हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन जो इस टाइम जिनकी आपसे बातचीत नहीं चल रही, कम बोलचाल है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, थोड़े मन मुटाव चल रहा है, क्या वो आपसे अलग होकर खुश है। जी हाँ, आज हम इन कार्ड्स में डिवाइन टैरो हमें ये बताएंगे कि आपके पर्सन आपसे अलग होके खुश है। आप इतने परेशान हो, आप इतने दुखी हो, आप उनके लिए रीडिंग देखते हो, एडवाइस लेते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो हमें ये जानने का पूरा हक है कि उनको आपसे अलग होने से कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। और ये भी मैं बता दूं, ये ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कई बार मैं रीडिंग में बोलती हूँ, मुझे कमेंट में ये लिखा आता है कि मैडम आप लड़कियों के लिए बोलने में कुछ भी हो, पर ये ही शी दोनों के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस है। टाइमलेस है, जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लो, अदरवाइज किसी और रीडिंग पे जा सकते हो। और इस चीज़ की गारंटी है कि आपको कोई ना कोई कुछ बातें ऐसी मिलेगी जिसकी आपको बेहद ज़रूरत होगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए क्या ले। तो कार्ड बहुत उछल रहे हैं, रीडिंग का टॉपिक ही ऐसा है, तो हम उछलेंगे। चलिए, ईश्वर भोलेनाथ कार्ड निकालिए, देखते हैं। फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थशास्त्र है। द एम्परर, एस ऑफ वांड्स, फायर साइन, अर्थ साइन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट का कार्ड। गाइज, ये तो आना ही था क्योंकि रीडिंग का टॉपिक ही ऐसा है, क्या आपसे अलग होकर वो खुश है। आप हो ही इतने प्यारे। ये जो टैरो कार्ड होते हैं, ये खुद एक ईश्वर की जंतरी है। एट ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, वाटर साइन भी आ गया, अर्थ साइन भी आ गया, सोर्स एयर साइन में आया। लीजिए गाइस, आपके कार्ड तो बल्ले बल्ले है भाई। चलिए, एयर साइन की कमी थी, एयर साइन आया। देख लीजिए बॉटम अपना, 7 ऑफ सोर्स। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। जिस रीडिंग का टॉपिक है आपकी रीडिंग का आज का, क्या वो आपसे अलग होकर खुश है। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपके रिश्ते का थोड़ा सच और थोड़े आपके पर्सन का नेचर। गाइस, आपके पर्सन जो है छुपे रुस्तम है। हो सकता है कि आपसे थोड़े एज में बड़े हो, लेकिन जिस बात के लिए अड़ जाते हैं, जिद करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, चाहे वो ही हो चाहे शी हो। इसलिए यही नेचर जो है आपको उनकी तरफ झुकाता है। आपको झुकना पड़ता है सिर्फ अपने लव की वजह से, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर। और चीज़ें आगे तक ले जाने के लिए आप हमेशा डरते हो कहीं ये पर्सन छूट ना जाए। ये इनका पास्ट का नेचर था आपका, लेकिन आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। पास्ट में आपका रिश्ता जो खराब हुआ है, जब आपके पर्सन अलग हुए हैं, उनके अलग होने की वजह क्या थी। फैमिली इंटरफेयर, फैमिली का ज़्यादा इंटरफेयर,
फैमिली वाले नहीं मानते। इनके फैमिली के जो लोग हैं, मैं अब मुंह से क्या कहूँ, बहुत ये कार्ड बताते हैं कि बहुत खराब इंसान लोग थे जिन्होंने आपको आपके पर्सन से अलग किया। आज बीच बीच में आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आपसे बिल्कुल सेपरेशन जैसा हो चुका है, यानी कि मन मुटाव नहीं है, सेपरेशन जैसा। उनकी वजह फैमिली है और कुछ लोगों के पर्सन जो अच्छे भी हैं। फैमिली है आप लोगों की वजह, और जिन्होंने भी आपके, और भी है, हो सकता है आपके रिश्तेदार हो सकता है आपके दोस्त हो। कुछ लोगों का इतना बाहरी लोगों का इतनी दखल अंदाजी थी कि उन्होंने रिश्तों के खराब किया, आपके रिश्तों को खराब किया है। जेलस जेलस आ रही है कि किसी को कोई खुश नहीं देखता, लिमिट से ज़्यादा हर एक में। आपके रिश्ते में कुछ ऐसे लोग थे जो बिना वजह आपके नहीं, हर एक के मामलों में दखल अंदाजी करते हैं। लेकिन आपका रिश्ता खराब हो गया। औरों के खराब नहीं होते, क्योंकि रिश्ते ऐसे होते हैं, इनलीगल रिश्ते खराब हो जाते हैं। दखल अंदाजी से तो लीगल रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तभी कहते हैं किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और जब सही सुझाव हो तभी देना चाहिए, वो भी कोई मांगे। तो रिश्ता खराब हो गया। इस टाइम कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल सेपरेशन फेस में है। आप इनको बहुत मिस करते हो, बहुत याद करते हो, लेकिन इस टाइम आप दोनों की दूरियां दिल की बीच में, आपके पर्सन जो आपकी हैं ऐसे हो रखा है कि एक दूसरे की तरफ घुमा के इमोशनल डिस्टेंस आ गया रिश्ते में। इमोशनल डिस्टेंस का मतलब समझते हो गाइस, सामने भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दुनिया ने या किसी वजह से दूर हुआ होता है तो फिर भी मन में कसक होती है। तो यहाँ रिश्तों में इतनी खटास भर दी है, इतना जहर घोल के भर दिया है कि आप लोग जब सामने वाले को देखते हो तो आप एक दूसरे को, अपने पर्सन को, या पर्सन आपको देखेंगे तो उनके दिल में प्यार या दया नहीं आएगी, कड़वाहट, मुंह घुमा लेंगे। ऐसे लोगों का ये काम है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, बीच में आपके पर्सन जो मैं बता रही हूँ छुपे रुस्तम भी है, कुछ कमियां इनमें भी थी, रिश्ता तभी आपका खराब है। लेकिन हमारी कहाँ रीडिंग का टॉपिक क्या है कि आपके पर्सन आपसे अलग होकर खुश है। तो सबसे पहला कार्ड उठाती हूँ मैं, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड ये बताता है कि ये पर्सन आपसे अलग होने के बाद लोगों के पीछे लग के आपसे अलग हुआ, थर्ड पार्टी सिचुएशन से अलग हुआ। लेकिन उन थर्ड पार्टी की सिचुएशन से, सॉरी, वजह से अलग हुआ। लेकिन इस पर्सन के हालात तब भी नहीं बदले, क्योंकि इसके हालात खराब इसने खुद करे या इसके लोगों ने। इसके हालातों की खराबी में आपका कोई हाथ नहीं था। ये पर्सन वहीं का वहीं रुका हुआ है। ये जब आपके साथ भी था, आपके साथ रिलेशनशिप में था या प्यार मोहब्बत में था, इसका तब भी आपको कन्फ्यूज़न रहता था, आता जाता लगा रहता था। इन नाइट का कार्ड आया है। कभी कभी आपको लगता था ये पर्सन आगे रिश्ता नहीं लेके जाता, फिर इसने कुछ ऐसा करना या एंट्री मारनी या इतना हंसना बोलना कि आपने अपनी दिमाग के थॉट बदल लेने, आपकी थिंकिंग इसके लिए बदल जानी, जिससे दोबारा रिश्ता। और ऐसे करते करते आप इसके इतने करीब आ गए, आपको इतना अच्छा लगने लगा कि अब ये आपका नास अलग होने के बाद आपके दिल का दर्द और नासूर बन के रह गए। जिंदगी ना आगे आपकी चलती है ना पीछे, कोई ना कोई आप रास्ता करते हो, ढूंढते हो। ये देखिए मैनिफेस्ट का कार्ड आया, ये आप दोनों का है, इसलिए ये आज भी वहीं खड़ा है, आज भी वहीं खड़ा है। क्योंकि इसकी आपके साथ छूटने के बाद इसकी बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस नहीं हुई। जैसे यहाँ गाइड्स पेंटिकल्स के कार्ड भरे हुए हैं, पेंटिकल्स की अर्थ साइन इतना ज़्यादा आया है, मुझे लगता है कि आप लोगों के रिश्तों में कहीं ना कहीं फाइनेंस का भी लोचा था। हो सकता है कि वो फाइनेंस ज़्यादा करने लग पड़े हों, और ये भी हो सकता है कि आप किसी की नौकरी छूट गई हो या कहीं ना कहीं डिमांड हो, लेकिन फाइनेंस का लोचा भी नज़र आ रहा है। आपका रिश्ता खराब हुआ,
बाहरी लोगों के और फैमिली वालों के इंटरफेयर से। लेकिन आपके पर्सन जो है, जहाँ था कि आपको अलग होकर खुश है, ये पर्सन कैसे खुश रहेगा, ये वहीं का वहीं, ना इसकी धन में इम्प्रूवमेंट हुई है ना मन में इम्प्रूवमेंट हुई है, ये जहाँ से चला था वहीं का वहीं है। दुनिया के आगे चाहिए अपने आप को किंग समझा, किंग समझे और किंग शो करे, लेकिन है ये वहीं का वहीं। कि कहे कि मैं तो किंग हूँ, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ घोड़े पे बैठने से थोड़े कोई किंग बन जाता है। तो ये कंडीशन है। और आपके अलग होकर ये खुश भी नहीं है। ये देखिए, ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बताता है कि जब से ये आपसे अलग हुआ है ना, इस बंदे की कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जैसे मैंने कहा कि रुका पड़ा है, रुकी हुई जिंदगी किसी को अच्छी नहीं लगती। हर कोई ज़्यादा दिन तक एक खाना भी नहीं खा सकता, चेंज चाहिए। तो इसकी लाइफ वहीं रुक गई है, इसको किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट होती नहीं नज़र आती। तो इसलिए ये आपको अब बहुत मिस करता है, खुश नहीं है आपसे अलग होकर, क्योंकि इसमें इसकी लाइफ में मुझे लगता है आपको छोड़कर कोई और क्रश भी नहीं है। ज़्यादातर यही नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं बॉटम ये भी बताता है कि आप लोगों का रिश्ता ट्रस्ट इशू भी था, इसलिए भी टूटा है। और आज भी आपके पर्सन को ये लगता है कि ट्रस्ट इशू इन्होंने तो खड़ा किया था, इसलिए आप इनसे नाराज़ हो, दोबारा आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये आपको मिस करता है। इसने कसम खा रखी है कि किसी और के ऑफ़र को नहीं करेंगे, मैं पास्ट की मेमोरी से ही लाइफ निकाल दूंगा, पास्ट की चीज़ों के साथ ही सेटल हो जाऊंगा, लेकिन मुझे नया कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि इस चीज़ का इनको, ये चीज़ इनको समझ आ गई है, रियलाइज़ हो गया है कि जब किसी के साथ हम गलत करते हैं उस टाइम हमें अंदाज़ा नहीं होता, दुनिया के साथ लग के हम सामने वाले को परेशान करते हैं, जब दिल से किसी को दुखाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं कर्मा हमें भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए ये मैनिफेस्ट भी करते हैं अंदर ही अंदर आपको और अपने रिश्ते को। और मुझे लगता है मैनिफेस्ट आप भी करते हो। इनको ये भी पता है कि इन्होंने आपसे लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं है खास। आपने इतनी केयर करी, प्यार करा, हो सकता है फाइनेंस में भी हेल्प की हो, अंदर से इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए अब इन्होंने सोचा है कि अगर लाइफ में आप आओगे तो इन्होंने आपकी वो जो सारी कमियां इनके में थी, अब अपनी कमियां सुधार के आपकी तरफ आएंगे। जहां आपकी ज़रूरत है, जहां आपका हक है, वो सब चीज़ें आपको ही मिलनी चाहिए। ये शुरुआत करना चाहते हैं गाइस, ये शुरुआत करना चाहते हैं। ये कार्ड बताता है कि ये शुरुआत करना चाहते हैं दोबारा आपके साथ। अपने पास्ट में बिजी हैं, अपने पास्ट की बातें याद करके चाहे हंसते हैं चाहे रोते हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि शुरुआत तो होनी होनी है। ये कार्ड ना आता तो एक बार फिर भी सोचना पड़ता, पर ये कार्ड बताता है कि आप लोगों के रिश्ते की शुरुआत होनी होनी है। लेकिन पेंटिकल्स के कार्ड इतने आए हैं, हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि अभी तक आपके पर्सन को आप लोगों का रिश्ता, जिन लोगों का ट्रस्ट इशू से टूटा है, ट्रस्ट इशू तो रिश्ते में आखिर में चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई क्रोश हो, आखिर में ट्रस्ट का तो होता ही है। क्योंकि छुपाने वालों की छुपे रुस्तम वैसे है, ट्रस्ट इशू ऐसे है, क्योंकि इनको पता है दोबारा ये आपकी तरफ एंट्री मारेंगे तो आपसे जली कटी सुननी पड़ेगी। भले चाहे आप ना सुनाए, पर जब गलती करी है तो अंदर से तो एहसास है। पर आपके रिश्ते की शुरुआत होनी होनी है, चीज़ें आगे जानी जानी है। एक भरे बुरे परिवार में आपने इनके यहाँ एंट्री देनी देनी है, क्योंकि ये अपने रिश्ते को मेंटेन करना चाहते हैं। ये हार्ड वर्कर इंसान है, जैसे मैंने आपको कहा रूल रेगुलेशन वाले इंसान है, लेकिन छुपे रास्ते हैं, अपनी फीलिंग नहीं जल्दी कहीं बताते। ये मेंटेन करना चाहते हैं अपने उस रिश्ते को, जो रिश्ता खराब हुआ है। तो मेंटेन कैसे होगा? स्पिरिचुअल बनेंगे, आपको समझेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। जब ये कोई भी इंसान है गाइस, जब स्पिरिचुअल, जैसे आप भी अभी अगर किसी वजह से दुखी हो, जब आप स्पिरिचुअल बन जाओगे, आपके अंदर जो ताकत होती है कुदरती इतनी हो जाती है, फिर इंसान कहता है कि मैं ईश्वर से डरता हूँ, सामने चाहे कोई भी आ जाए, मैं ना कहीं से किसी से नहीं डरता। तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना,
इंसान को अच्छे और सच्चे रास्ते की तरफ ले जाता है। तो ऐसे ही आप भी मुझे लगता है मैनिफेस्ट करते हो, धीरे धीरे थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हो, पर आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ चीज़ें आगे ले जाने की सोच रहे हैं। लेकिन जो ट्रस्ट इशू से ये भी डरते हैं कि ट्रस्ट इशू अगर मैं झूठ बोलूँगा या पुराने टाइम पे मैंने जिन बातों को पूरी तरह क्लियर नहीं करा था वो बातें दोबारा छिड़ेंगी, तो फिर मेरा रिश्ता बनते बनते फिर रह जाएगा। मेंटेन करके चीज़ें आगे ले जाने की और आपको अपनी आपकी होप पे सही उतरने की कोशिश करना चाहते हैं, और आपको अपने परिवार में एक इज्जत के साथ एंट्री देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ और उनकी लाइफ और आपकी लाइफ एक हो। लेकिन ये पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे नई चीज़ें शुरू करना चाहती हैं, क्योंकि पास्ट में ये कार्ड बता रहे हैं इनकी काफ़ी मिस्टेक्स थी। जैसे ट्रस्ट इशू था, लोगों का इंटरफेयर था, ये औरों के पीछे लग के इन्होंने आप पे दबाव डाला, आपको दुखी किया, तरह तरह के एक्सक्यूज़ दिए, झूठ बोला। इन बातों को ये अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता, कहते कर्मा का सब होता है। न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते में होनी ही होनी है। न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते में होनी ही होनी है, इस बात को कोई इनकार नहीं। मैनिफेस्ट अगर वो कर रहे हैं तो चाहिए आपको भी करना, स्पिरिचुअल करना चाहिए आपको। स्पिरिचुअल बन के थोड़ा बहुत चिड़ियों को, कौवों को, पेट को, किसी ज़रूरतमंद को जितना हो सके थोड़े अपने हाथ से चैरिटी करनी चाहिए। मुझे लगता है ये बंदा थोड़ा सुधरने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं। जब मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको इक्वल एंड गिव एंड टेक देना चाहते हैं और लोगों की दया भावना की। जब स्पिरिचुअल हो जाते फिर किसी से नहीं डरते, ईश्वर उनके साथ होता है, बस कर्म गलत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इस पर्सन के दिल तो आपकी तरफ है, आपसे अलग होकर खुश भी नहीं है, तो क्या ये आपको आता हुआ दिखता है? इसका अगला कदम क्या होगा ये देखते हैं। डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या है। लीजिए गाइस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया। आपकी चीज़ें बनती हुई अभी जल्दी से नहीं मिलती, चीज़ें खराब होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट मूव है, सख्ती से आएंगे फिर भी थोड़ा सा आपका मन मुटाव रहेगा। आपकी चीज़ें कब सही होंगी, 21 में या 22 में? दो कार्ड निकालते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आपकी तरफ नेक्स्ट मूव आएंगे तो सख्ती से भी आ सकते हैं कि दोबारा ना जाएं, ये नहीं कि ये गलत है। 21, 22 गाइस, 21 में इनकी चीज़ें आगे आती नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपको प्रपोज करें, अपनी चीज़ों को सही करें। देखते हैं, आज मैं एक दो कार्ड और निकालती हूँ आप लोगों के लिए कि आपको क्या करना चाहिए जब आपके पर्सन आपसे अलग हैं, जब मन मुटाव है, नो कांटेक्ट में है। आपको क्या करना चाहिए कि जिनसे उनकी चीज़ें जो है सही हो जाए। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, माए निमाए मुझे मूरत ल्या दे, बोले कि मुझे मूरत ल्या दे, मूरत ऐसी ला दे जिसमें निकले गंगा धारा। चलिए, कार्ड आ गया आपका कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप अच्छे इंसान हो, साफ दिल के इंसान हो, सच्चे इंसान हो, लेकिन आप आज भी कंफ्यूज हो। और जब वो आए तो आपको ऐसे कंफ्यूज होके उनका वेलकम नहीं करना, ना अपने रिश्ते का। क्योंकि जब वो आएंगे, अगर पास्ट में आपके इतनी गलतियां हुई हैं
तो कहीं ना कहीं आप क्या कोई भी हो, हम भी होंगे, डाउट हमारे दिल में आएगा कि दोबारा से कहीं फिर वो ना हो जाए और ख़राब एनर्जी में हमें जाना पड़े, कहीं फिर ट्रस्ट इशू ना खड़ा हो जाए, कहीं ये पर्सन फिर ना छोड़ के चला जाए। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का ये भी कार्ड बताता है कि अब की बार आएंगे तो सख्त कदम लेके आएंगे और ना जाने वाला कदम होगा, लेकिन ये एनर्जी से निकलना होगा। आपको कंफ्यूज होके नहीं वेलकम करना अपने रिश्ते का या अपने पर्सन का, आपने एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह चीज़ें आगे ले जाने के हिसाब से गो, धीरे 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 आगे बढ़ना होगा और अपनी हदों तक रहना होगा। अपनी हदें पार नहीं करनी कि भावुक होकर अपनी हदें पार करनी है और बाद में पछताना है। इन चीज़ों को ऐसे लेके चलना है कि हाँ, जैसे कि चीज़ें होंगी भले ही थोड़ी देर से होंगी, एक अच्छे तरीके से एक समय के साथ जैसे होनी चाहिए वैसे होगी। तो ये थी रीडिंग। चलिए मैं करती हूँ क्लोज्ड। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी, जय भोले शंकर।